एक बगुला था, नदी के किनारे वह जा कर के रोज़ मछलियों को पकड़ा करता था और अपना भोजन बनाया करता था। मछलियाँ भी चालाक हो गई थी और उसके आसपास जाने से जो है कतराती थी, फिर भी वह ध्यान लगाकर बैठता और मछलियों को पकड़ता था। एक रोज़ अचानक बगुला चंदन लगा करके और माला पहनकर हाथ में कमंडल लेकर के और नदी के पास जाकर बैठ गया। मछलियाँ इधर से जाती उधर से आती, बगुला कुछ नहीं करता, किसी मछली को पकड़ता नहीं था। मछलियों को आश्चर्य लगा कि भाई यह बगुला जो है प्रतिदिन मछलियों को पकड़कर खाता था, अपना भोजन बनाता था हमें पकड़ करके, और आज यह चुपचाप बैठा है, ऐसा क्यों? मछलियों ने पूछा कि बगुला भैया, अरे ये क्या हो गया? तुम रोज आते हो तो दौड़ दौड़ कर हमें पकड़ते हो और खाते हो, और आज अचानक तुम्हें ये क्या हो गया? तुम माला पहने हो, चंदन लगाए हो, कमंडल लिए हो, ऐसा लग रहा है कि तू कोई सन्यासी है। बगुला बोला कि तुम सही कह रही हो, मैं मछलियों को पकड़ पकड़ के बहुत सारी मछलियों को खाया हूँ, मैंने बहुत पाप किए हैं, अब सोचा कि क्यों न कुछ दिन पुण्य भी कर लिया जाए, इसलिए अब मैं साधु हो गया हूँ, अब मैं भगत हो गया हूँ, अब मैं मछलियों को नहीं खाऊंगा। मछलियाँ बोली तो फिर नदी में क्या करने आए हो? भगत बन गए हो तो जाओ कहीं भगवान का भजन करो। कि मैं नदी में परोपकार करने आया हूँ, परोपकार करने। मछलियाँ बोली कैसी परोपकार? तुम्हें नहीं पता, ये नदी जो है सूख जाने वाली है, त्राही त्राही करके सारी मछलियाँ मर जाएगी, और हमारे पास तो पंख है, हम कहीं दूसरे जगह चले जाएंगे। मछली ने कहा तो यही मैं जुक्ति सोचा हूँ कि तुम सबको किसी बड़े तालाब में ले चल के रख दूँ, किसी नदी में डाल दूँ। मछलियों को बगुला की बातें जो थी वो अच्छी लगी, और मछलियाँ बोली तो फिर हम कैसे जाएंगे दूसरे नदी में? बगुला बोला कि एक काम करो, ये मेरा कमंडल है, इस कमंडल में आकर के तुम बैठ जाओ और मैं तुम्हें बड़ी नदी में ले चल के छोड़ दूंगा। मछलियाँ उसके बातों में आ गई और कूद कूद करके उसके कमंडल में बैठ गई। फिर क्या था, बगुला चोंच में कमंडल को पकड़ा और उड़ान भर दिया। बहुत दूर एक निर्जन स्थान पे साफ सुथरे जगह पर लेकर गया और कमंडल को उलट दिया। मछलियाँ निकलकर तड़पने लगी और वह फटाफट उन लोगों को खाने लगा, सारी मछलियों को खा गया। फिर कल पहुंचा, मछलियों में होड़ लग गई कि पहले मैं पहले मैं पहले मैं। फिर मछलियाँ चली गई, फिर दूसरे रोज आया, तीसरे रोज आया। यह क्रम जो है उसका बन गया। अब मछलियों को पकड़ने में उसको कोई मेहनत नहीं करना पड़ता था, मछलियाँ उसके जाल में आ चुकी थी। धीरे धीरे सारी मछलियों को वह चट कर गया। उसी नदी में एक बगुला रहता था। बोला कि भाई सभी मछलियाँ चली गई, मैं अकेला इस नदी में रहकर क्या करूँगा? मुझे भी कहीं जाना चाहिए। बगुला से पूछा कि बगुला भगत बताइए मछलियों का हाल चाल। बगुला ने कहा क्या बताएं, वहाँ सारी मछलियाँ खुशी खुशी रह रही हैं, बहुत खुश हैं उस नदी में जाकर के। बहुत ही बड़ा तालाब है, चारों तरफ विचरण करती है और मौज मस्ती करती है।
मैं तो उन्हें देख करके धन्य हो गया। यह काम करके अब मैं पाप का भागी नहीं हूँ, मैं तो अब धन्य समझता हूँ अपने आप को। केकड़ा बोला कि मेरी भी एक विनती है, मुझे भी कृपा करके उस नदी में पहुँचा दीजिए। बगुला बोला कि कोई बात नहीं, मैं तो परोपकार करने के लिए ही आया हूँ, आइए आप भी बढ़ जाइए, आपको ले चलते हैं उस नदी में जहाँ उन सारी मछलियों को मैं रख करके आया हूँ। केकड़ा उसके अंदर में बैठ गया और बगुला कमंडल को उठाया, उड़ान भर दिया, उसी स्थान पर ले गया जहाँ मछलियों को रख करके वह खाया था। जैसे ही बगुला कमंडल से केकड़े को निकाला, केकड़ा वहाँ का नज़ारा देखकर हक्का बक्का रह गया। बोला कि बगुला भगत, यह किस जगह पर मुझे लाए हो, और ये सारी हड्डियाँ, ये मूड़ी किनके है? बगुला जो है ठठा कर हंसा तुम नहीं जानते, मैं सारी मछलियों को ऐसी निर्जन स्थान पे ला करके और रख कर अपनी चतुराई से खा गया हूँ। अब बारी तुम्हारी है, तुम्हें भी खाऊंगा, तुम भी यहां से नहीं भाग सकते। जोर से हंसा बगुला। केकड़ा बोला कि धूर्त, धोखेबाज, इतनी बड़ी धोखाबाजी, तुमने उन मछलियों के साथ में धोखा किया है और उस धोखा का तो तुम्हें खमियाजा भुगतना ही पड़ेगा। बगुला जोर से हंसा और बोला कि मुझे क्या खमियाजा भुगतना पड़ेगा? खामियाजा तो तुम्हें भुगतना पड़ेगा, अभी बताता हूँ। जैसे ही बगुला केकड़े को पकड़ने के लिए चोंच मारा, केकड़ा पहले से सतर्क था, तैयार था। इस सारे नज़ारा को देख करके केकड़े ने केकड़े के पास में एक हथियार होता है जिसको कहते हैं सिंगूठा कहते हैं, कहीं कहीं अलग अलग जगहों पे अलग अलग नामों से बोला जाता होगा। वो कैंची जैसा उसका एक दोनों तरफ होता है पैर में, उससे बगुले का सर पकड़ लिया, गर्दन पकड़ लिया और पकड़ करके जोर से दबाना शुरू किया। बगुला छटपटाने लगा, बोला कि छोड़ दो, अब मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा। केकड़ा बोला कि तुम दया के अधिकारी नहीं हो, तुम रहम के अधिकारी नहीं हो। जैसे तुमने सारी मछलियों को एक एक करके धोखेबाजी से यहाँ ला करके चट कर गए हो, उसी तरह से आज तुम्हें भी उन्हीं के पास मैं भेजता हूँ। और जोर से केकड़े ने उसे दबाया और बगुला वहीं पे मर गया। एक धोखेबाज का अंत हो गया। आज हमारे समाज में भी ऐसे धोखेबाज भरे पड़े हैं, कहते कुछ और करते कुछ और है। ऐसे ढोंगी बाबाओं से हमें भी बचना चाहिए और ऐसे धोखेबाजों से के बात में जो है हमें नहीं आना चाहिए। सोच समझ करके हमें उनके बातों में आना चाहिए। आए दिन ऐसे धोखेबाजियाँ रात दिन होती है, हमेशा होती है। हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है और वैसे परोपकारी के फेर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो वह अपना स्वार्थ साधने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। जिसका जैसा स्वभाव है वह अपने स्वभाव को नहीं त्याग सकता। दिखावा बना सकता है, लेकिन निर्दयी व्यक्ति कभी भी निर्दयी बन करके रहता है और धर्मात्मा कभी भी धर्मात्मा बनकर रहता है। वह अपने चतुराई से और अपने धोखेबाजी से कभी बाज नहीं आता है। वह समय के इंतज़ार में रहता है, समय पड़ते ही अपना रंग वह दिखा देता है।
ऐसे चापलूसों से, ऐसे धोखेबाजों से हमें हमेशा सावधान रहने की आवश्यकता है। अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों तक पहुंचाइए। धन्यवाद।